दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कारण पता चल सके और वीडियो को लाइक करें। सवाल यह है कि आखिर ईरान और इजराइल एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे। 1970 के दशक तक दोनों देशों के बीच व्यापार और कूटनीतिक संबंध मौजूद थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी और उनकी सरकार पश्चिमी देशों के काफी करीब मानी जाती थी। इजराइल के साथ भी ईरान के संबंध सामान्य और सहयोगपूर्ण थे, लेकिन साल 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे इतिहास में ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ईरान में इस्लामिक सरकार सत्ता में आई और नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। यहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। इस संघर्ष के पीछे केवल राजनीति ही नहीं बल्कि विचारधारा और धार्मिक मतभेद भी एक बड़ा कारण है। इजराइल खुद को यहूदियों का देश मानता है और दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखा जाता है। वहीं ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है। वहीं तत्तर इंडिया को अपने साथ और उसकी सरकार कई बार इजराइल की नीतियों की आलोचना कर चुकी है। कई बार ईरान के नेताओं ने यह भी कहा है कि इजराइल को मिडिल ईस्ट में नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच विश्वास लगभग खत्म हो चुका है। इस संघर्ष का एक और बड़ा कारण पैलेस्टाइन का मुद्दा है। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच विवाद चलता आ रहा है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में रहने वाले पैलेस्टीनियंस लंबे समय से अपने स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं। ईरान खुलकर पैलेस्टाइन का समर्थन करता है और इजराइल की नीतियों का विरोध करता है। जब भी इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच संघर्ष बढ़ता है तो ईरान का रुख और ज्यादा कड़ा हो जाता है। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र को दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसका एक बड़ा कारण यहाँ मौजूद तेल के विशाल भंडार हैं। दुनिया की कई बड़ी शक्तियाँ इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती हैं। इजराइल को अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन मिलता है, जबकि ईरान कई ऐसे संगठनों को समर्थन देता है जो इजराइल के विरोधी माने जाते हैं। इनमें हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन शामिल हैं। इन संगठनों और इजराइल के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का एक बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है, लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। इसी कारण इजराइल कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की चेतावनी दे चुका है। ईरान और इजराइल का संघर्ष केवल एक देश तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में इन दोनों के बीच अप्रत्यक्ष टकराव देखने को मिलता है, खासकर सीरिया में। ईरान ने सीरिया की सरकार का समर्थन किया है और वहाँ अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाई है। इजराइल को डर है कि ईरान सीरिया के जरिए उसके खिलाफ सैन्य ठिकाने बना रहा है। इसी कारण इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए हैं। आज के समय में यह संघर्ष केवल मिसाइल और हथियारों तक सीमित नहीं है। दोनों देश तकनीक और इंटरनेट के जरिए भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। इसे साइबर वॉर कहा जाता है। कई बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर साइबर हमले हुए हैं और इजराइल पर भी कई साइबर हमलों का आरोप ईरान पर लगाया गया है। इस तरह ये संघर्ष जमीन, हवा और इंटरनेट तीनों जगह लड़ा जा रहा है। इस पूरे संघर्ष में दुनिया के बड़े देशों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल को अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन मिलता है, जबकि रशिया और चाइना कई मामलों में ईरान के करीब माने जाते हैं। इसी कारण यह संघर्ष केवल दो देशों का नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का हिस्सा भी बन जाता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा बड़ा युद्ध शुरू हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। अगर यहाँ युद्ध बढ़ गया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगर बड़े देश इस संघर्ष में सीधे शामिल हो गए तो यह स्थिति और खतरनाक हो सकती है। भविष्य में इस संघर्ष के कई संभावित रास्ते हो सकते हैं। पहला यह कि कूटनीति और बातचीत के जरिए तनाव कम हो जाए।
दूसरा यह कि छोटे छोटे संघर्ष चलते रहें लेकिन बड़ा युद्ध न हो, और तीसरा यह कि यह संघर्ष किसी बड़े युद्ध में बदल जाए। दोस्तों, ईरान और इजराइल का संघर्ष केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे इतिहास, राजनीति, धर्म, तेल और दुनिया की बड़ी शक्तियों की रणनीति सब शामिल है। यही कारण है कि यह मुद्दा पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये संघर्ष भविष्य में खत्म होगा या आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।